यहाँ हम देखते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है तो दोनों की आयु निकालें। तो यहाँ हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि पिता की आयु या पुत्र की आयु को हमको मान लेना होगा x। यहाँ दोनों में से किसी की आयु को हम मान करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों की आयु का हम मान करके हम बनाते हैं। पहले हम पुत्र की आयु का हम लोग एक समान करके बनाते हैं, उसके बाद पिता की आयु को हम एक समान करके बनाएंगे। तो यहाँ चलिए यहाँ पर हम पिता की आयु पुत्र की आयु को मान लेते हैं। मान लेते हैं माना कि पुत्र की आयु बराबर x है, तो पिता की आयु, तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग पिता की आयु जो है पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो यानी कि यहाँ पिता की आयु जो है ज़्यादा है, 3 गुना है पुत्र का। तो यहाँ x है पुत्र की आयु, तो इससे हम 3 से हम गुना कर देंगे, यानी कि 3x हो जाता है। ये पिता की आयु निकल गया। अब हम करते क्या है, तो यहाँ हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है। तो प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 3x प्लस x बराबर 80 वर्ष, यानी कि ये पिता की उम्र है और ये पुत्र का उम्र है, दोनों की उम्र मिला करके 80 वर्ष हो गया। अब हम करते क्या है कि ये जो है एक तरह का समीकरण तैयार हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 3x है और यहाँ 1x है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। 3x और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ 1x है, तो यहाँ पर 4x हो जाता है, 4x, और यहाँ बराबर 80 हो गया। अब हम करते क्या है कि यहाँ जो 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहाँ एक जो अंक वाले जो है अचर संख्या है, इसको हम इधर कर देते हैं और चर संख्या को हम छोड़ देते हैं यहीं पर। तो हमको पता है कि यहाँ 4 जो है इधर चला जाएगा, तो यहाँ गुना में है तो यहाँ इधर भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80/4। तो 80/4 हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, तो 20 से कट जाता है, 20 जबकि 80, तो यानी कि x बराबर 20 वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु जो है 20 वर्ष और पिता की उम्र जो है 20 का 3 गुना, यानी 20 या 60, यानी कि पुत्र की आयु जो है निकल गया 20 वर्ष और पिता का उम्र हो गया 3x है, तो यहाँ 3 और x का मान है 20, यानी कि 60 वर्ष निकल गया। अब यहाँ हम 20 वर्ष और 60 वर्ष हम जोड़ेंगे, तो देखिए क्वेश्चन अनुसार हमारा जो है 80 वर्ष निकल जाता है। अब हम दूसरे तरीके से हम करते हैं। अब हम पिता को हम एक समान करके हम बनाते हैं। अब यहाँ पिता को हम एक समान करके चलते हैं। चलिए, ये पुत्र को एक समान करके हम बनाए थे, अब पिता को हम एक समान के बनाते हैं। माना कि पिता की उम्र बराबर x है, तो पुत्र की उम्र बराबर हो जाएगा, पुत्र का उम्र का 3 गुना पिता का उम्र है, तो पिता के उम्र में 3 से हमको भागा दे देना पड़ेगा, तब ये पुत्र का उम्र निकल जाता है। यानी पुत्र का उम्र पिता का उम्र ज़्यादा है, पुत्र का उम्र से 3 गुना ज़्यादा है पुत्र का उम्र से, तो हम 3 को पिता के उम्र से हम भागा कर देते हैं पिता का उम्र को, तो पुत्र का उम्र निकल जाएगा। तो इस तरह से हमको निकल गया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, x प्लस x3 बराबर 80 वर्ष, यानी कि ये पुत्र का उम्र है और ये पिता का उम्र है, दोनों मिला करके 80 हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि अब ये भिन्न
का जो शक्ल में आ गया है। अब इसको भिन्न जिस तरह से हम जोड़ते हैं उसी तरह से हम यहाँ हम जोड़ेंगे। तो यहाँ बटे में, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बटे में 1 है। तो हम जो है करते क्या है कि इसको हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 1 को x से गुना करेंगे और 3 को x से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाता है, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो x ही होगा, बटा 3 बराबर 80 वर्ष, 80 वर्ष। अब जो है इसको हम हल करते हैं। अब हम करते क्या है कि अब इसको हम जोड़ते हैं। यहाँ 3x है और यहाँ 1x है, तो यानी कि 4x हो जाता है। 4x बटा 80। अब हम करते क्या है कि ये जो चर है, यहाँ 4x है, इसको एक सेट करते हैं और 3 को उस सेट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4x और ये 3 उधर चला गया तो ये गुना हो जाता है, ये गुना हो जाता है 3 से। तो यहाँ 4x हो गया और यहाँ 8 या 24, यानी कि कितना हो गया। अब जो है हम x का मान निकालते हैं, x का मान। अब x का मान निकालने के लिए हमें 4 को इस सेट करना है, तो इधर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा। तो x बराबर 240 बटा 4। अब देखिए, अब इसको हम काटते हैं। अब हम इसको काटते हैं। 4 का 4 पहाड़ा में 24 है कि नहीं, हम देखते हैं। 4 का 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 24, 4 छक 24। तो 4 छक 24 हो गया और इसको शून्य बैठा के इसको भी काट देते हैं। तो यानी कि ये 60 वर्ष जो है, ये पिता का उम्र निकल गया। x बराबर 60 पिता का उम्र निकल गया। और जैसा कि यहाँ पुत्र का उम्र दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पुत्र का उम्र दिया हुआ है, पुत्र का उम्र बराबर दिया हुआ है x बटा 3। तो यहाँ पर हम 60 बटा 3 कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 20 या 60 कट गया है, तो यहाँ 20 वर्ष निकल गया। ये पुत्र का उम्र निकल गया 20 वर्ष, और पिता का उम्र 60 वर्ष और पुत्र का उम्र 20 वर्ष निकल गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में हम किसी को भी x मान करके हम आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पुत्र के आयु को ही हम मान लेंगे, दोनों में से किसी की आयु को हम मान सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।